हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप सबके लिए करने जा रहे हैं एक पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग। पिक इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन भी है यहाँ पर, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अभी टॉपिक क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट स्टेट यहाँ पर हम चैनल करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस अभी करंटली किस टाइमलाइन में है, जिस टाइमलाइन में वो अभी हैं उस टाइमलाइन में उनको क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है अपने लाइफ में, ठीक है, किस स्थिति में है वो, ये सब कुछ हम यहाँ पर चैनल करेंगे। एंड लास्टली आपके लिए भी एक ऐसा मैसेज गाइडेंस हम चैनल करेंगे जिस गाइडेंस से, जिस मैसेज से आप अपने लव लाइफ को, लव लाइफ रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो उसको आप और भी ज़्यादा स्मूथ कर सके और भी ज़्यादा आप अबांडेंट एंड पॉजिटिविटी ला सके। ओके, अभी देखिए ये रीडिंग अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ हो तो भी देख सकते हो, एज एन व्हाट टू से, एज अ कंफर्मेशन देख सकते हो, ठीक है, कि जिनके साथ आप हो क्या वही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इस कंफर्मेशन के साथ आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी के साथ नहीं हो, आप सिंगल हो, या फिर बात ऐसी है कि आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो आपको देखना कैसे है ये रीडिंग, ऑलरेडी हमने बात किया है कि इंट्यूटिव सिलेक्शन भी यहाँ पर है। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको पायल सिलेक्शन का एक अलग से सेक्शन मिलेगा, टाइम स्टैम्प मिलेगा, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है, आपको वो पोर्टल मिल जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी पाइल्स रखा हुआ है, जहाँ पर आपको जाकर इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है इमेजेस, ठीक है, कोई एक इमेज ऑफ कोर्स। ओके, अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं करना चाहते देन आप आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। रिमेंबर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ये। ओके, सो यस, अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट स्टेट क्या है अभी। आपके फ्यूचर स्पाउस अभी किस करंट स्टेट में है अपने लाइफ के। सो विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज। थैंक यू। आउटर स्ट्रेंथ, स्नीकी स्नीकी, momentum, बॉटम पर एक है कंपैरिजन, यहाँ से देखेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। मेरे ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की करंट स्टेट प्लीज। थैंक यू एंड थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands,
Ace of Swords, Page of Cups, Three of Cups, Seven of Swords, Nine of Swords. बॉटम पे रखें एस ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई आपके फ्यूचर स्पाउस करंटली काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को ग्रोथ देने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फिनेंशियल एंड करियर ग्रोथ, ठीक है। इनर ग्रोथ की भी बात यहाँ पर होती है, लेकिन आप लोगों के फिर फ्यूचर स्पाउस के लिए करंटली मुझे सिर्फ और सिर्फ करियर एंड मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस करंटली अभी अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान है। लाइक उनके करियर में कुछ उथल पुथल चल रही है। उनके करियर में ऐसा एक साइकिल चल रहा है जहां पर कुछ एंड होना है एंड कुछ न्यू शुरू होना है, और इसी दोनों साइकिल के बीच में आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा फंस गए हैं। काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। मन तो कर रहा है कि इस जिस जो 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 साइकिल एंड करना है, जिस चीज़ को छोड़ना है उसको छोड़ दूं और कुछ न्यू शुरू करूं। जो आइडिया ऑलरेडी उनके पास है, जो आइडिया ऑलरेडी वो अपने अंदर रख के चल रहे हैं, उन आइडिया के साथ आगे बढ़े। मन तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी यहाँ पर है। ओके, एंड थोड़े से कंफ्यूज भी हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली करंटली आपके फ्यूचर स्पाउस जिस स्टेट में है उसमें फिनेंशियल एंड करियर की चिंता, उसमें ताकि ग्रोथ आए, इस थिंकिंग पैटर्न में है, इस पर्टिकुलर एनर्जी में है करंटली। ऑल्सो मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ आपको, आपके फ्यूचर स्पाउस मेरे ग्रुप नंबर 1, उनकी जो करंट स्टेट है, करंटली मुझे उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं। कुछ 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग किसी किसी के लिए, या फिर किसी किसी के लिए बस एक ही वो पर्सन है जो करंटली उनके जिंदगी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ये प्रॉब्लम उनका बॉस है। ओके, वो अगर बिजनेस में है तो बिजनेस पार्टनर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कोई कलीग हो सकता है, ये कोई दोस्त हो सकता है। ये किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो जिनके साथ रिलेशनशिप में अभी हैं, वो पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यस, ये किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी करंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो पर्सन बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको ग्रोथ में जाने नहीं दे रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अभी जिनके साथ हो सकता है रिलेशनशिप में है, स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन हाँ किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर वो एनर्जी महसूस हो रही है विद 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड पेज ऑफ कप्स, कि जिनके साथ भी रिलेशनशिप में है वो कार्मिक है। मतलब इनके साथ लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स आपकी फ्यूचर स्पाउस है, उसी की यहाँ पर रीडिंग होने जा रही है, और जिस कारण जितना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इनके जिंदगी में, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस कभी कभी सोचते हैं कि क्या मेरे जिंदगी में ट्रू लव मिलेगा, क्या सब कुछ सही होगा लव लाइफ में भी। ओके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, बट मोस्टली प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रहा है इनके करियर में। करियर को लेकर बहुत बहुत चिंतित है अभी हाल फिलहाल में जी। करियर को लेकर, करियर को सेटल करने में बहुत अभी सोच विचार कर रहे हैं। बहुत कैलकुलेशन चल रहा है दिमाग में, ये करूं वो करूं। किसी किसी के लिए तो करियर पाथ ही चेंज करने के बारे में ये सोच रहे हैं। करियर कंप्लीट, मतलब अब तक अगर जॉब करते आ रहे तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये सोच रहे हैं कि जॉब को छोड़ के अभी कंप्लीटली बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए। कुछ न्यू एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं करियर में, जिसके वजह से काफी ज्यादा दिमाग में वो चल रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ें, कहाँ से लोन ले, या फिर एट ऑल शुरू करना चाहिए या नहीं, जो जो खत्म करना है, जो जो लेट गो करना है, एट ऑल वो करना है लेट गो या नहीं। ठीक है, ये सब मुझे यहाँ पर दिख रही हैं बेसिकली। आपके फ्यूचर स्पाउस के करंट स्टेट में इनके दिमाग में जो चल रहा है वो है मनी, सेटलमेंट, नेम एंड फेम, सक्सेस,
एंड एक पीसफुल लाइफ मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड बेसिकली ये जो पीस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ ना, ये पीस किसी पर्सन की वजह से यहाँ पर नहीं है इनके लाइफ में। तो ये अभी इनके दिमाग में पीसफुल एक लाइफ की इमेजिनेशन चल रही है कि बस मेरे जिंदगी में पीस आ जाए। पीस की यहाँ पर कमी है एनर्जी। तो ये कुछ चीजें दिमाग में चल रही हैं। ओके, लास्टली मैं आप लोगों के लिए यहां से कुछ कार्ड्स लूंगी। आपको मतलब यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं, किस एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ताकि आप अपने लव लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके। आप अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन ताकि स्मूथ हो आपके लव लाइफ में, ताकि बरकत आए। चाहे आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो या फिर नहीं, बात वो नहीं है। चाहे आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो फॉर द कंफर्मेशन पर्पस, ठीक है, कि कंफर्मेशन मिल जाएगा यहाँ से आपको। अगर आप सिंगल हो या फिर आप अरेंज मैरिज सेटिंग से ही शादी करना चाहते हो, लेकिन अभी तक कोई अच्छा खासा मैच नहीं मिला है, तो इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो भी हो सकता है। थैंक यू। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. आपको यहाँ पर करंटली यही कहने के लिए बोला जा रहा है, जितना फोकस आप खुद पे लगाओगे, जितना प्यार आप खुद से करोगे, उतना ही प्यार, उतना ही केयर, उतना ही रिस्पेक्ट आपको अपने लव लाइफ में अपने फ्यूचर स्पाउस से मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा। अगर ऑलरेडी आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है कि यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, आप इस पर्सन के साथ हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ये पर्सन अपने करियर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आपको भी दिक्कतें हो रही हैं। लाइक ऐसा होता है ना कि हम जब अपनों को काफी प्रॉब्लम में देखते हैं तो हम खुद को शांत नहीं कर पाते हैं। उनके प्रॉब्लम की वजह से हम भी रात को सो नहीं पाते हैं, हम भी बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। आपको बोला जा रहा है इनका जो प्रोसेस चल रहा है अभी, इनमें से आपके फ्यूचर स्पाउस को कुछ सीखना है इस प्रोसेस से। ये उनका ग्रोथ है, ये उनका लाइफ साइकिल है। ओके, सो यहां पर क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन से आइडियाज के साथ आगे बढ़ना है, लेट दिस पर्सन डिसाइड। ठीक है, यहां से उनको जरूर कुछ सीखना है। डोंट वरी, आपके फ्यूचर स्पाउस भी प्रे करते हैं, और अगर प्रे नहीं भी करते हैं तो भी भगवान जी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सही टाइम पे सही चीजें होगी इनके साथ, सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अभी रेस्टलेस ना होकर थोड़ा सा टाइम, थोड़े से एनर्जी, पॉजिटिविटी खुद को दे। ओके, खुद को ग्रोथ में लेकर जाने की कोशिश करें। देखें कहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं है, कहाँ पर आपको और ग्रोथ में जाना है, वो आप चूज करें। उसके हिसाब से आप काम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो भी करना है, ठीक है। या फिर करियर में अगर फोकस करना है, करियर में फोकस करें। हेल्थ पे अगर फोकस करना है, हेल्थ पे फोकस करें। स्लीप साइकिल कंप्लीट करें। ओके, खुद पर फोकस करें थोड़ा सा। इनका जो भी प्रोसेस है ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इनको आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो फिर तो बात कुछ अलग है, ठीक है। अगर किसी और चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो आप हाल फिलहाल में, ठीक है, आपको बोला जा रहा है इतना ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेडिटेट करो, स्पेंड सम टाइम अलोन, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो एंड खुद के ऊपर फोकस लगाओ। कब मिलेंगे ये फ्यूचर स्पाउस, कब आएंगे, कब होगी शादी मेरी, सब कुछ हो जाएगा सही टाइम पर। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट सफल होगा। बस आप अपने ऊपर फोकस करो अभी, ठीक है। खुद को प्यार दो, खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद के साथ जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो उतना करो। अपने फ्यूचर स्पाउस, लव लाइफ के बारे में जितना कम लोगों से बात करोगे उतना ही बेहतर है आपके लिए। आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, अपनी एनर्जी को सही रख रहे हो, ट्रैक में रख रहे हो, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग, दैट्स ऑल। बहुत कर रहे हो आप स्पिरिट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हो। स्पिरिट ही आपके बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। किसी और को बोलने की, यहाँ पर ज्यादा बातें करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है लोगों के साथ, ठीक है। मतलब फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ओके, लव लाइफ के बारे में। फाइन, खुद के ऊपर फोकस करो, खुद की ग्रोथ के ऊपर फोकस करो। दैट इज व्हाट इज कमिंग ओवर हियर। ये बहुत क्रूशियल टाइम है गाइज आप लोगों के लिए।
मैं तो यहाँ पर आपकी एनर्जी चैनल नहीं कर रही हूँ, बट बस एक ही कार्ड से मुझे ये महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो टाइम आप बिता रहे हो, ये टाइम गाइस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। करियर के लिए हो सकता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो सकता है, बट ये टाइम क्रूशियल है। इस टाइम में आपको रेस्टलेस नहीं होना है, इस टाइम में आपको बहते चले नहीं जाना है, इस टाइम में आपको डार्कनेस में नहीं जाना है। ये टाइम एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में आप जिस इंटेंशन सेट करोगे, जिस थॉट प्रोसेस में रहोगे, वही मैनिफेस्ट होगा। सो खुद को टाइम दो, खुद के साथ डिनर डेट पे जाओ, खुद को अच्छा फील कराओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट स्टेट अभी क्या है। इस समय में, इस टाइमलाइन में आपके फ्यूचर स्पाउस किस स्टेट में हैं, क्या कुछ अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दीज कार्ड्स। थैंक यू सो मच विद ऑल द ब्यूटीफुल डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू। Thank you, universe. Thank you, divine, my spirit and my spirit guides. Thank you. Please check out KDG for my group number 2, please. Okay, चलिए. Thank you. Tidy up. Follow the spark. Solitude. Okay. बॉटम तरह के ascension tension. यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी. Ace of Pentacles, Page of Swords, Four of Cups, the Devil, Eight of Cups, Two of Cups, Four of Pentacles, Five of Cups. आपके फ्यूचर स्पाउस के जिंदगी में ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये जो करंट टाइमलाइन चल रही है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइमलाइन है, बहुत ही क्रूशियल टाइमलाइन है स्वीटहार्ट। इस टाइमलाइन में आपके फ्यूचर स्पाउस खुद को एस्टैब्लिश करने में लगे पड़े हैं। कहीं पर फोकस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश चल रही है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश चल रही है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। एक ऐसे जर्नी में वो हैं जो जर्नी नॉट ओनली उनका पैशन है, बट ये पैशन कहीं ना कहीं इनका लाइफ पर्पस भी है। और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में, बहुत कुछ लेट गो करना पड़ा इनको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फ्यूचर स्पाउस अगर बहुत गुस्सेल हैं, ठीक है, सो इस जर्नी ने इनको ये सिखाया कि गुस्सा करोगे तो गलत होगा, तो इनको गुस्से पे भी काबू करना सिखाया है इस जर्नी ने, बहुत कुछ सिखाया है इस जर्नी ने आपके फ्यूचर स्पाउस को। जैसे कि ये भी सिखाया है, अभी भी सिखाया जा रहा है कि कौन सही इंसान है इनकी जिंदगी में, कौन सही इंसान नहीं है। कुछ लोगों से इनको अलग किया गया है,
ओके कुछ लोगों से क्यों, बहुत सारे लोगों से इनको अलग किया गया है, इसी जर्नी ने सिखाया है आपके फ्यूचर स्पाउस को। ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है गाइज मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस से ज्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मिल चुके हैं, अभी आप करेंटली उनके साथ हो, एंड यू आर प्रोवाइडिंग दैट सपोर्ट टू दिस पर्सन। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ऑफ कोर्स यू आर प्रोवाइडिंग दिस सपोर्ट कि तुमसे हो पाएगा, सब कुछ हो पाएगा। ये जो सपोर्ट है, ये जो मोटिवेशन है, ये ऑलरेडी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को दे रहे हो। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो करंट हालत है वो कभी कभी तो बहुत एक्साइटेड, बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हाँ ये जो पैशन हम फॉलो कर रहे हैं ये तो फॉलो करके रहेंगे, ये तो होके रहेगा, मुझसे ये होके रहेगा, हम ये कर पाएंगे। द नेक्स्ट डे ही वो इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि गिव अप करने के बारे में सोचते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पर भाग जाने के बारे में ये सोचते हैं, मन करता है। और ये आप अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो, रेजोनेट कर पा रहे हो, तो ये शायद आपको आकर बोलते भी होंगे कि मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं गिव अप कर दूं। और ये जो मोटिवेशन है, जो सपोर्ट है ना, ये आप ही इनको देते हो कि नहीं गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू करो, सब कुछ हो जाएगा। और जो यहाँ पर अभी तक इस पर्सन से मिले नहीं हैं, लेट मी टेल यू कि हाँ इस सिचुएशन में ये है। एक दिन तो इनको लग रहा है कि सब कुछ गिव अप कर दूं, नेक्स्ट दिन इनको लग रहा है कि नहीं मुझे लड़ना है, मुझे करना है, मुझे ये पाथ फुलफिल करना है, ये जर्नी तय करनी है मुझे, क्योंकि इस जर्नी में मेरा पर्पस है, ये जर्नी ही मेरी पर्पस है। फेलियर देखा है इन्होंने, इस जर्नी में ऑलरेडी देखा है इन्होंने। स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल्सो मैं बता दूं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू करियर एंड फिनेंसेस। बिल्कुल भी नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बहुतों के फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर कुछ कुछ क्रिएट करने के, जैसे कि कोई एनजीओ, हाँ जी, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रही हैं या फिर कर रहे हैं, जो काफी, अगर एक बार बन जाए ना तो काफी बड़ा होगा। इसका जो जो पर्पस है इस कम्युनिटी का, वो काफी यूज होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट का एक कम्युनिटी आपके फ्यूचर स्पाउस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वुमेन सेफ्टी के लिए कोई एक ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पाथ बहुत ही कठिन है। और ये कठिन पाथ पर ऑलरेडी ये चलना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। कभी कभार इनका प्लानिंग विफल हो जाता है, कभी कभार ये कुछ कुछ सिचुएशंस में सफल हो जाते हैं, यही चल रहा है बेसिकली। बट हाँ, कभी कभी होता तो है कि इनको मन करता है कि ये गिव अप कर दें, लेकिन अभी तक इन्होंने गिव अप नहीं किया है, और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये गिव अप करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इनका पर्पस है। आप समझ रहे हो ना, दिस इज दिस पर्सन्स पर्पस। ये जो पैशन ये फॉलो कर रहे हैं, ये इनका पर्पस है। और इस पैशन को फॉलो करने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ इन्होंने सीखा है, सीख रहे हैं। वो जर्नी में ये है कि बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेट गो करना सीख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज गैदर कर रहे हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी डजंट ऑलवेज मीन कि कहीं पर बैठकर मेडिटेशन करने की नॉलेज, नहीं। ये खुद क्या है, लाइफ पर्पस क्या होती है, ये कंप्लीट ब्रह्मांड कैसे चल रही हैं, ये सब कुछ ये नॉलेज गैदर कर रहे हैं। दिस पर्सन इज ग्रोइंग। एसेंशन टेंशन का एक कार्ड आया है, यस, दिस इज द पर्सन करेंटली ये ग्रो कर रहे हैं। एक बात बताऊं, अगर इनसे आप मिल चुके हो तो भी ये मैसेज आपके लिए, अगर इनसे आप नहीं मिले हो तो भी ये मैसेज आपके लिए है कि आप भी ना अपने ग्रोथ पर फोकस करो, अपने लाइफ में क्या लेट गो करना है वो देखो। डिटैचमेंट के साथ आना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ओके। अटैचमेंट नहीं चलेगा इस पर्सन के साथ। अटैचमेंट में आप रहोगे तो ये कनेक्शन सफल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे सोल में ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन मिल रही हैं, और आप ग्रोथ में आओगे, ये भी ऑलरेडी ग्रोथ में आने की कोशिश कर रहे हैं।
दोनों की वाइब्रेशन मैच करेगी तो ही आप दोनों की यूनियन होगी, एंड ये यूनियन सफल होगा, लाइफ टाइम के लिए होगा। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप मिल तो चुके हो लेकिन सेपरेशन में हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन मिल रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस अभी करेंटली बहुत ज्यादा विड्रॉ कर चुके हैं सोसाइटी से, बस अपने पैशन पर फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस पैशन को कैसे फुलफिल किया जाए वो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल नॉलेज पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि क्वालिटी ही ट्रुथ है क्वांटिटी से, ये आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्वालिटी पर फोकस करना है, एक रहे बस सच्चे रहें दोस्त, इस पर फोकस कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये पार्टीज में कम जाते हैं। अभी शोर उतना इनको पसंद नहीं आता है, अभी क्राउड इनको नहीं पसंद है, ठीक है, ज्यादा बात भी नहीं करते होंगे, मतलब अगर एक ग्रुप में ये बैठ गए ना तो ये सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं अभी, क्योंकि ये उस जर्नी में है, उस पोजीशन में है जहां पर ये लर्न कर रहे हैं, ये स्टूडेंट मेंटेलिटी में है कंप्लीटली। इनका ग्रोथ हो रहा है अभी, यस इनका ग्रोथ हो रहा है। दिस इज दिस पर्सन करंट स्टेट। अभी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये मैसेज आपके लिए है, ओके। इस गाइडेंस को, इस मैसेज को आपको प्लीज दिमाग में रखना है, फॉलो करनी है, इसके मुताबिक चलना है, ताकि आप अपने लव लाइफ को और ज्यादा स्मूथ बना सकें। आप जिस तरीके के लव लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि वो स्मूथली मैनिफेस्ट हो जाए। You may not understand always why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Oh my God! यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मैंने कहा ना कि ये पाइल बहुत स्ट्रांगली मुझे सोल में ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन दे रही हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन वाइब्रेशन दे रही हैं। ये कोई पासिंग बाय कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपकी जिंदगी में जो भी करंटली अभी हो रहा है ना, उसके पीछे एक हायर पर्पस है। सेम लाइक योर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर मुझे अगेन सोल रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब आपके लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं, सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इनको भी हो रहा है। हो सकता है सिचुएशन डिफरेंट हो लेकिन एक्सपीरियंस सेम काइंड ऑफ हो रहा है। तो अगर आप टर्मोइल देख रहे हो, क्योंकि ये भी देख रहे हैं, तो अगर आप भी टर्मोइल देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है इस टर्मोइल के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन पर्पस छुपी हुई है। इसी टर्मोइल से आप ग्रो करोगे, और इनके लाइफ में जो टर्मोइल चल रहा है, इसी टर्मोइल से ये भी ग्रो कर रहे हैं। दोनों ग्रो करोगे तो ही ना ये ब्लेसिंग मिलेगा एक साथ होने का, सारी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ रहने का। तो जो भी करंटली आप अभी अपने जिंदगी में फेस कर रहे हो, चाहे करियर में फेस कर रहे हो, चाहे फैमिली वाइज फेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऑलरेडी मैंने बताया ना कि कोई तो कोई कोई यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पर्सन से, लेकिन उसके बाद फिर सेपरेशन हो गया है और आप इंतजार कर रहे हो, उसी पर्सन को सोचते हुए रीडिंग देख रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए भी ये मैसेज है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना आपके लाइफ में अभी, इसके पीछे एक हायर पर्पस है। ये प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, ये प्रॉब्लम आपको ग्रो करवा रहा है। सो उस पर फोकस करें। प्रॉब्लम है उस पर फोकस मत करें। प्रॉब्लम है ये आपको भी पता है, आपके सोल को भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम से क्या सीखने को मिल रहा है वो है रियलाइजेशन। तो इस रियलाइजेशन में आपको आना है, ओके। अंडरस्टैंड, आप जितना ग्रो करोगे आपके फ्यूचर स्पाउस को भी टेलीपैथिकली वो एनर्जी मिलेगा, ओके, टू गेट टू बी मोटिवेटेड, और अपने पाथ को फॉलो करने का वो मोटिवेशन, वो ड्राइव, वो ग्रोथ एनर्जेटिकली टेलीपैथिकली आपके फ्यूचर स्पाउस को वो मिलेगा। सो अपने आप को ग्रोथ में रखे, अपने आप को पर्पस के साथ कनेक्टेड रखे। जितना पर्पस के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना ही इस कनेक्शन में बाधाएं कम आएगी। जितना ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाओगे कि मतलब मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ और वो भी कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, तभी प्रॉब्लम्स आएंगे, सेपरेशन होगा और सब कुछ बिखर जाएगा। द मोमेंट यू गाइज विल फील लाइक कि हम दोनों एक साथ हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव दिस लव, एक दूसरे को पाकर हमेशा ग्रेटफुल हैं, एक दूसरे की तरफ भी ग्रेटफुल हैं, यूनिवर्स की तरफ भी ग्रेटफुल हैं, क्योंकि ये प्यार हमें महसूस हो रहा है। लेकिन इस प्यार को
हम वो विपन बनाएंगे जिस विपन से हमको हर रोज मोटिवेशन मिलता है। किस चीज का मोटिवेशन? पर्पस फुलफिल करने का मोटिवेशन। जब इस रियलिटी में आप खुद को रखोगे, दोनों ही एक दूसरे को रखोगे, तो जाकर दिखेगा आपको कि कोई कठिनाई, कोई ऑब्स्टिकल्स आ नहीं रहा है। ऑब्स्टिकल्स आप ही जाएगा ना, तो आप दोनों एक साथ होकर उस ऑब्स्टिकल का सामना करोगे, टीम अप करके नहीं, ठीक है, कि आप एक टीम में हो और वो एक टीम में नहीं। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए देखते हैं फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट स्टेट क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस अभी करंटली किस टाइमलाइन में है, करंटली क्या कुछ देख रहे हैं अपने जिंदगी में। सो विद ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। थैंक यू। चलिए, स्नीकी स्नीकी, बर्डन्स, इंडिविजुअलिटी, और हम तरह हैं बिल्ड होम, यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तीनों ही ग्रुप में ये आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अ कलेक्टिव एनर्जी बेसिकली। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ wands, ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस अभी कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ये कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, ये कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ये कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, ये कोई हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है, कोई सीवियर हेल्थ इशू हो सकता है जिसमें फंसे हुए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस तो फिट हैं, लेकिन इनके घर में किसी की कोई ऐसी हेल्थ इशू चल रही हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है उस चीज़ को लेकर। जाहिर सी बात है ना, हमारे घर में जब कोई बीमार पड़ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ओके, और हेल्पलेस भी फील करते हैं कभी कभार कि कैसे हम इनकी जो पेन है वो दूर कर सकें। सो वही एक एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। इट्स लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस किसी प्रॉब्लम में बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, बहुत ही बर्डनसम फील करते हैं, ओके। रात को सो भी नहीं पा रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, जाग रहे हैं। काम का बहुत प्रेशर है अभी इनके ऊपर, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। ऐसे नहीं कहूंगी प्रेशर लेके रखा है, ऐसे जरूर मैं कहूंगी, ठीक है। खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को ज्यादा सक्सेस देने के लिए ऑलरेडी बहुत काम का प्रेशर ले चुके हैं।
मैं इनके काम के प्रेशर को ऐसे डिकोड करूंगी। काम का प्रेशर है ये अलग बात होता है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मुझे ये दिख रहा है जैसे कि अपने ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे काम ये ले चुके हैं और भी ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए, एक साथ और भी ज्यादा सक्सेस एंजॉय करने के लिए। जाहिर सी बात है, जिसका मतलब ये है कि उनके ऊपर काम का प्रेशर है, काम का प्रेशर है तो चिंता भी ज्यादा है, स्ट्रेस भी ज्यादा है। आपके फ्यूचर स्पाउस अभी खुद को प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा लगे पड़े हैं, खुद को प्रूव करना है। जैसे कि मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है कि मुझे बहुत लोगों ने बहुत सुनाया, बहुत नीचा दिखाया, मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगी कि ये मैं भी कर सकती हूँ या फिर मैं भी कर सकता हूँ। रिसेंटली इनका जो ड्रीम इनके दिमाग में काम कर रहा है ना, वो है खुद का एक घर लेना या फिर खुद की एक गाड़ी लेना। ऐसा भी हो सकता है, घर या फिर गाड़ी, दोनों में से कोई एक। और एक्सपेंसिव है ना, काफी एक्सपेंसिव है ना, घर लेना बोलो या फिर गाड़ी लेना बोलो। ओके, जिसके वजह से ये काफी हद तक काम वगैरह कर, काफी बहुत सारे एक साथ बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ बहुत जगहों से इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका जो ड्रीम है वो इसी साल फुलफिल कर पाए, या फिर अपकमिंग 3 इयर्स के अंदर। किसी किसी के लिए इसी साल मुझे दिख रहा है कि उनको ये खरीदना है, या फिर नेक्स्ट साल, या फिर विद इन 3 इयर्स इनको ये फुलफिल करना है। हम्म। आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई बिजनेस हो सकता है, जिस बिजनेस पर काफी ज्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसको एस्टैब्लिश कराने के लिए, उसको लाइक उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिस मुकाम तक आपके फ्यूचर स्पाउस उनके बिजनेस को देखना चाहते हैं। ऑल्सो यहाँ पर ये भी एनर्जी है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो लाइट वर्कर हैं, या फिर ओकल साइंस स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। हम्म। लेकिन कंप्लीटली अपने स्पिरिचुअल साइड को अभी तक इन्होंने पहचाना नहीं है, कंप्लीटली उस डिटैचमेंट में आए नहीं है, अभी भी ये अटैच्ड हैं। मतलब अगर इनको पता भी है कि सपोज फॉर एग्जांपल इनको एस्ट्रोलॉजर बनना है या फिर इनको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, अगर बात कुछ ऐसी भी है ना, तो भी ये सिर्फ दिमाग में यही सोच रहे हैं कि ये हम करेंगे क्योंकि इसमें मुझे पैसे मिलेंगे। मतलब इन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा जो पाथ है वो अलग है सबसे, मुझे यहाँ पर कुछ अलग करने के लिए भेजा गया है, लेकिन इनके दिमाग में अभी भी पैसे एंड ये सब चलता रहता है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस होना चाहिए, ये बैलेंस यहाँ पर नहीं है। इन्होंने इस पर्पस को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन ये मेरा पर्पस है, ये मैं करने के लिए आया हूँ या फिर आई हूँ, इससे ज्यादा अभी इनके दिमाग में इस चीज को लेकर ये हो गया है कि मुझे ये मेरा एम्पायर खड़ा करना है, मुझे एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, सबसे फेमस न्यूमोलॉजी इंस्टीट्यूशन बनाना है, ये ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। मैनिफेस्टेशन के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, और ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेम एंड फेम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यूट्यूबर हो सकते हैं किसी किसी के फ्यूचर स्पाउस, यहाँ पर मुझे यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, कुछ ऐसा काम जिसके लिए नेम फेम की जरूरत है या फिर नेम फेम हो सकती है। ओके, जैसे कि इंस्टाग्राम पेज होना, ओके, कोई मेकअप आर्टिस्ट होना, कोई ज्वेलरी के साथ काम करना, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, आउटफिट के साथ काम करना, डिजाइनर हो सकते हैं। बट यस, नेम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, आई मीन आपके फ्यूचर स्पाउस अभी काफी हद तक मेहनती हैं, काफी हार्डवर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि
इनको रिटर्न में नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है लेकिन इनको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है जितना रिटर्न में मिल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इतने में काम नहीं होगा, और भी चाहिए और भी चाहिए। ये आपके फ्यूचर स्पाउस अभी इस एनर्जी में है, जिसकी वजह से ये जो बर्डन सम एनर्जी में ये है ना, ये खुद ही खुद के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं और ज्यादा। हम्म। सपोज ये अगर कंटेंट क्रिएटर हैं, इनके पास सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको संतोष नहीं हो रहा है उस काउंटिंग से। इनको और भी चाहिए। ओके। एंड ऑल्सो यस, कुछ और भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं अभी करेंटली। ऐसा भी हो सकता है कि ये यही प्रॉब्लम है कि इनको लग रहा है इनका जो करियर जर्नी है या फिर जो सक्सेस है, जो रिवॉर्ड्स है, ये काफी स्लो चल रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है। ओके। और इसी वजह से ये काफी इस चीज को इन्होंने प्रॉब्लम बना लिया है। बाकी किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि ओ अच्छा, और एक बात है यहाँ पर, मुझे डिवोर्स की एनर्जी अभी के अभी आई। कोई लीगल केस को लेकर भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लाइक इनको डिवोर्स करना है, ऐसा कुछ। जेल दिख रहा है मुझे, लीगल फॉर्मेलिटी दिख रही है मुझे, जज दिख रहा है मुझे। तो हाँ जी, कोई लीगल केस से तो कुछ है इनका, कोई तो प्रॉब्लम में है, काफी सीरियस प्रॉब्लम है। किसी किसी के लिए, अगेन नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। किसी किसी के लिए प्रॉब्लम बस यही है, इनको करियर में और सक्सेस चाहिए। सक्सेस मिल रहा है लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। किसी किसी के लिए बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ये है कि किसी लीगल केस के साथ जुड़ गए हैं, ये किसी मैनिपुलेशन में फंस गए हैं ये बेसिकली। ओके। यही करंट स्टेट में है अभी। ऑल्सो आपके बहुत कम लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है ये, लेकिन मुझे ऐसा विजन में दिख रहा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। अगर ऑलरेडी आपको आपके साथ ये पर्सन है या फिर आप इनको जानते हो, देन यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी आपके फ्यूचर स्पाउस डील कर रहे हैं। यानी कि कोई, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी शादीशुदा है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि डिवोर्स को लेकर ये काफी परेशान है कि डिवोर्स कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, डिवोर्स के लिए बहुत ट्राई आउट कर रहे हैं। तो अगेन थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करना, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में तो ये थर्ड पर्सन आ ही रहा है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को भी काफी ज्यादा बर्डन दे रहे हैं। इस तो एनीवे ये कुछ एनर्जीज चैनल हो रही हैं। अभी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 को मदर यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती हैं। ये मैसेज मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए है, ठीक है, ये आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेज आपको मदर यूनिवर्स देना चाहती है। इस मैसेज को अगर आप फॉलो करते हैं, इस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं, देन आप अपने लव लाइफ में और भी ज्यादा स्मूथनेस देख पाओगे, ओके, अबांडेंस देख पाओगे, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ऑलरेडी अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस मैनिफेस्टेशन में आपको और भी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगा। ओह माय गॉड, वाओ। अभी हमने वही बात किया कि अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन मैनिफेस्टेशन में पॉजिटिविटी आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर वही आ रहा है, मिरेकल्स मैनिफेस्ट हो रहा है। और आप करंटली उस टाइमलाइन में हो जहां पर आपके लव लाइफ रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड अगर आप ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन वो मैनिफेस्टेड हो रहा है। सो प्लीज रिमेंबर, प्लीज मेक श्योर करें कि आप कैसे सोच रहे हो, आप किस तरीके से लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, आपके मील्स कैसे आप ले रहे हो, एक्सरसाइज तो कर रहे हो, हेल्दी हैबिट्स तो इनकॉर्पोरेटेड है ना आपके डेली लाइफ में। क्योंकि यस, आप मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, आप एक ऐसे टाइमलाइन को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो जिस टाइमलाइन में रहकर आप खुद ही खुद को बोलोगे कि ओ माय गॉड, ये तो मिरेकल हो रहा है मेरे साथ।
सो आपके लव लाइफ रिलेटेड या फिर मैरिज रिलेटेड जो ड्रीम है, आप किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर ऐसी बात है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं, बट एज अ बिगर पिक्चर आप चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे प्यार करे, ठीक है, ऐसी अगर कोई बात है, देन इस पर्सन से मुलाकात होने जा रही है आपकी, फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होने जा रही है आपकी। प्लीज अपनी एनर्जी को सही रखो, ओके। अपने दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं लानी है, हैप्पी रहो, जितना हैप्पी रह सकते हो हैप्पी रहो, ओके। क्या सॉन्ग सुन रहे हो प्लीज वो देखो, जस्ट बिकॉज अगर सेपरेशन में एट ऑल हो तो सिर्फ और सिर्फ सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, प्लीज मत सुनो, ये सही नहीं होगा। कैसे मूवीज देख रहे हो, सीरीज क्या देख रहे हो, वो थोड़ा सा देखो। बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप क्या फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, ये थोड़ा सा आपको देखना है, दैट्स ऑल, इतना ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो रही हैं चीजें, आपकी इंटेंशंस, ओके। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।